गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं सांवले सपनों की याद। आपको मैं बता देती हूँ कि उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है वो कर चुका है। तो आज हम कर रहे हैं सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं और उनकी जो मृत्यु है वो सन 1995 में हो गई। उन्होंने प्रस्तुत पाठ में जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, कौन से विज्ञानी? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिन्हें पक्षियों से प्रेम था, उनका नाम था सालिम अली। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को, कौन मर गया था? सालिम अली। और सालिम अली की मृत्यु से जो दुख उत्पन्न हुआ था, जो परेशानियां थी, दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है बेटा किसी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो पहले कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। पाठ के शुरुआत में आएगा आपका परिंदे। परिंदे का मतलब होता है पक्षी। हुजूम, हुजूम अर्थात भीड़। वादी, घाटी, सैलानी, यात्री। अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। पलायन, किसी दूसरी जगह चले जाना। हरारत, हल्का ज्वर यानी हल्का सा बुखार। सोता, झरना। मिथक, मिथक का मतलब होता है बेटा प्राचीन कथाओं के तत्व, शोक, तेज। जो पहले से कथाएं चलती आ रही, जैसे हम कृष्ण की बात करें, वृंदावन की बात करें, यमुना जी की बात करें, कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, तो ये सब मिथक है, अर्थात एहसास है, पुरानी बातें हैं। वो सिर्फ हमें क्या करती हैं? पुरानी बातों के बारे में जानकारियां देती है। वो हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लेकिन हमने उसके बारे में केवल सुना है। छाली, सुपारी, हिदायत, निर्देश। काया, शरीर। क्षति, क्षति अर्थात 100 वर्ष का समय। हिफाजत, सुरक्षा। समर्पित, अर्पित। कायल, मानने वाला। प्रशंसक, पसरी फैली। अनुरोध, प्रार्थना, आंखें नम करना, आंसू आना। सौंधी, सुगंधित। संकल्प, इरादा। वकालत करना, पक्ष लेना। पहेली, रहस्य। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, स्वाभाविक। प्रतिरूप, बिल्कुल वैसा ही रूप। टापू, समुद्र के बीच भूमि का उठा हुआ हिस्सा। अथाह, अथाह का मतलब होता है बहुत गहरा, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो। यायावरी अर्थात घुमक्कड़, जिस व्यक्ति को घूमने का शौक हो या फिर कोई किसी चीज की खोज करने का, डिस्कवरी का शौक हो, उसको हम यायावरी बोलते हैं। अब पाठ शुरू करते हैं। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। तो सालिम अली ये एक अंतिम यात्रा है, क्योंकि क्या हो गया है? अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे आगे आगे सालिम अली है और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। क्यों सवार है? क्योंकि उन्होंने शुरू से पक्षियों को प्रेम किया था। उनकी एयरगन से एक बार, जब वो छोटे थे, तो उनकी एयरगन से एक बार एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी। तब से ही उनका जो मन था वो पक्षी प्रेमी में हो गया था। वे प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे थे। अब सालिम अली साहब का पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, इस बात से वे दुखी हैं। वे कहते हैं कि पक्षियों को आदमी की नजर से देखना आदमी की भूल है। ये अत्यंत दुख है। कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। अब वो बताते हैं कृष्ण की बांसुरी का जादू। तो देखो, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। ये हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते ना कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई, जिससे सारा वृंदावन संगीत में होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध होते जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीत में कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। तो ये सब क्या है बेटा? एहसास। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम बात करें ताजमहल की, तो हम ताजमहल जाते हैं तो हमने उसके बारे में बस सुना है कि ये मुमताज के लिए बनाया है, तो इस शाहजहां ने बनवाया है। हमने खुद तो नहीं देखा, ये सिर्फ हमने सुना। ये क्या है? सब मिथक है।
अब है सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे। सालिम अली कैसे थे? वो बहुत ही कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो 100 वर्षों तक जीवित रहे। लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया। वो लंबी लंबी यात्रा करते थे, पक्षियों को ढूंढते थे, पक्षियों की अगर किसी को कुछ दर्द है तो उसको पट्टी करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके लिए दाने का पानी का अरेंजमेंट करते थे। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई। उनको क्या हो गया था? उनको कैंसर हो गया था, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश की और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में उतरती। वो क्या करते थे? हमेशा अपने गले में एक दूरबीन डालकर घूमते थे। और वो दूरबीन कब उतरी थी? जब उनकी मृत्यु हुई थी, तभी उतरी थी। उन्होंने अपनी ये दुनिया का विशाल अत्यंत परिश्रम से अपने लिए दुनिया जो बनाई थी, इसमें उनकी पत्नी तहमीना का बहुत अधिक योगदान था। अब उनकी सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अब सालिम अली उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार होती है। दोनों मिलते हैं। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे थे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में कोई भी हमारे बीच नहीं है। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? अब वो प्रश्न करता है लेखक, कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? अब जो सालिम अली थे वो इम्प्रेस थे D.H. लॉरेंस। अब D.H. लॉरेंस के बारे में बात है कि फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस ने के एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो अपना अधिकतर समय पक्षियों के साथ ही बिताते थे, और इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए सालिम अली का प्रेम भी जो था वो पक्षियों के प्रति हो गया। पक्षी प्रेम की प्रेरणा, बचपन की एक घटना। अब सबसे पहले क्या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बचपन में क्या हुआ था कि एक दिन उनके हाथों से एक गोरैया घायल हो गई। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए कहीं आ जा रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ में बताया है कि लोग किस प्रकार से अलग अलग प्रेम करते हैं। यहाँ पर जो सालिम अली है उन्होंने पक्षियों से प्रेम किया है, पक्षियों की रहस्य में दुनिया को जाना है, पक्षियों के बारे में जानने के साथ तो प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहे हैं, और साथ में उन्होंने प्रकृति से नजदीक होने के कारण उन्होंने जो वैली है उस वैली के बारे में पूरा बताया है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो पक्षी हैं, रेगिस्तान से जो गर्म गर्म हवाएं निकल रही हैं, किस प्रकार से साइलेंट वैली को खराब कर रही है। साइलेंट वैली में अत्यधिक पेड़ हैं और पेड़ पर पक्षी रहते हैं, और जब रेगिस्तान से गर्म हवा निकलती है तो वो क्या करती है, गर्म हवा से पक्षियों की जल्दी से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो सालिम अली थे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनसे उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि रेगिस्तान की गर्म हवा को वहाँ पे भेजने से रोका जाए। तो इस तरह से पाठ का अंत होता है। बताया गया है कि इसमें किस तरह से उनकी मृत्यु होती है, उनको कैंसर हो जाता है, 100 वर्ष के तक वो जीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घूमने के कारण जो उनका वो है वो बहुत कमज़ोर है शारीरिक रूप से, और जो उनकी पत्नी है वो उनका पूरा सपोर्ट करती है। इस प्रकार से